प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। अब इस सीरीज की सेकंड पार्ट में हम माइग्रेट करते हैं। ये फुल एंड फाइनल असेंबली और इन स्पीकर की टेस्टिंग का वीडियो रहेगा। दूसरा वीडियो आपने कुछ ही दिन पहले रिलीज़ किया हुआ आपने देखा होगा, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो एपेक्स का 4 इंची का ट्विटर आ गया, जो एक क्लोज्ड बॉडी टाइप ट्विटर है। इसकी पीछे से बॉडी बिल्कुल क्लोज्ड रहती है, और ओम्स का कोई आइडिया नहीं क्या है, क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ। 50 वॉट लिखा हुआ है, तो 50 वॉट PMPO भी हो सकता है, 50 वॉट RMS भी हो सकता है। इसके बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है दोस्तों। अच्छा दिखने लायक ट्विटर है। अब इसके ये जो 2 कनेक्टर हैं प्यारे दोस्तों, इनको थोड़ा साफ करते हैं और इनको थोड़ा सोल्डर के साथ टिन करते हैं। साफ करने के लिए मैं एक डेटा रिकवरी में टूल यूज़ करता हूं, जिसको फाइबर पेन कहते हैं। इसको जब हम किसी चीज़ के ऊपर ऐसे घिसाते हैं तो ये ऊपर की कोटिंग को हटा देता है। तो अगर इसमें कुछ ऑक्साइड हुआ होगा उसको वो हटा देगा। मैं फिर इसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्स लगा के इसको टिन करता हूं, और इसी प्रकार से फिर हम आगे वाले स्पीकर्स को भी टिन करेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। फाइबर पेन में क्या रहता है, थोड़े फाइबर्स बहुत निकलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए ऐसे। तो ये अभी मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लीन कर रहा हूँ मैं इसको, और चमकदार बना दूंगा। आपको मैं दिखाऊंगा इसको। देखिए ये बिल्कुल चमकदार हो गया। यहाँ पर हमने सोल्डर करना है, और इसको थोड़ा सा हमने सफाई की यूं करके, और ये हमारा रेडी है। अब हम इसको सोल्डर करते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स लगाते हैं। थोड़े से का मतलब थोड़ा सा ही है दोस्तों। ये देखिए फ्लक्स की एप्लीकेशन हो गई है। और फ्लक्स यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल जो देसी सी फ्लक्स होती है वो नहीं है, ये मैकेनिक की UV50 है। ये देखिए मैकेनिक की UV50 है। एनीवे चलिए इसको रखते हैं, और मैं अब सोल्डरिंग आयरन को हीट अप करना शुरू करता हूँ। ये गुड का जापानीज सोल्डरिंग आयरन है। इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। डुप्लीकेट भी बहुत मिलता है, परंतु किसी समय में मैं गुड का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचा करता था, तो तब से मेरे पास है। इसको सदियां हो गई हैं मेरे पास दोस्तों। तो आज इसको गर्म करके काम लेने का टाइम आ गया है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एंगल बदल लिया है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए। तो आयरन हमारा हो गया है बिल्कुल हॉट, और अब थोड़ा सा इसको ऐसे लगा के और इसको टिन कर लेते हैं। इतना आसान नहीं है दोस्तों इसको टिन करना। मैं देखता हूं क्या दिक्कत है इसकी, क्योंकि कभी कभी जो कॉपर रहती है ना, उसको थोड़ा स्क्रैच कर देना चाहिए अच्छी तरह से। तो मैं इसको स्क्रैच करता हूं थोड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे जाके। ये दोस्तों पूरा टिन कर दिया है मैंने उसको। वो होल नहीं भरा मैंने अभी, मगर ये ट्विटर मैंने टिन कर दिया।
अब इसके कनेक्टर टिन हो गए हैं, तो एक तो ये हम साइड में रखते हैं। अब हम वूफर के ऊपर माइग्रेट करते हैं प्यारे दोस्तों। हमारा मिल्टन का वूफर 8 इंची का, थोड़ी इसमें हवा मारते हैं क्योंकि इसको सीधा ही रखा हुआ था मैंने, मेरा एयर ब्लोइंग सिस्टम यही है। चलिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया। अब जिस प्रकार से हमने उसको टिन मारा था उसी प्रकार से हम इसको भी टिन मारते हैं। तो मैं इसको स्क्रैच करके लाता हूं, प्रॉपर इसमें फ्लक्स लगा के इसके ऊपर सोल्डरिंग करते हैं। और ये देखो जो पहले लगा हुआ है वो इसकी जो अंदर की स्पाइडर से निकल रही तार है वो लगी हुई है, इसमें ये वाली वायर नहीं लगी हुई। आगे जो हमने इस जगह पे लगानी है, ये जो आगे के कनेक्टर है, ये छोटे छोटे होल्स हैं जो, तो अभी स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए इसकी स्क्रैची स्क्रैची हो गई है अभी। अब स्क्रैची स्क्रैची के बाद इसके ऊपर फ्लक्स एप्लीकेबल करते हैं। ये लीजिए जनाब, ये भी टिन हो गया आगे से। अब हमारे पास दो चीजें हो गई हैं रेडी। अब दोस्तों जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं वो ये है कि हर स्पीकर का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और हर स्पीकर का एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर वो सही लगेगा तो जब इसके अंदर साउंड जाएगा तो इसका कोन ऊपर को जाएगा, और अगर आपने गलती से उसको उल्टा लगा दिया तो जब ऊपर होना है कोन को वो नीचे हो जाएगा। तो इस महान स्पीकर के अंदर पोलैरिटी का कुछ भी डिटेल नहीं है, कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, और ना ही इस ट्विटर के अंदर है कौन सी नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है। तो अब हमें करना यह है कि हमें इन दोनों स्पीकर्स के अंदर से ये देखना है कि पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है मिल्टन में और ट्वीटर्स में। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और मैं आपको सिखाता हूं कि वो कैसे होता है। तो दोस्तों मेरे पास ये जो तार है इसके अंदर एक ग्रे तार है और एक वाइट तार है। तो वाइट तार मैंने लगा दी पॉजिटिव साइड में एक 1.5 वोल्ट के सेल AA के सेल के साथ, और मैंने ग्रे तार पॉजिटिव साइड में मैंने लगा दी। और मैं इसको आपके पास लेके आता हूं थोड़ा यूं। अब इसका जो दूसरा एंड है वो ये रहा। एक तो मैंने ये अज्यूम किया कि ये साइड नेगेटिव है, तो मैंने एक नेगेटिव यहां लगा लिया। दूसरा मैं इसको ब्रीफली चेक करूंगा, अब कोन को देखना ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो कोन नीचे को जाता है, और अगर मैं ऐसे करता हूं तो कोन ऊपर को जाता है, यानी सफेद इधर को और ये इधर को। तो ये गलत पोलैरिटी है, पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। ये हमको इसका आइडिया हो गया। अब हम थोड़ा ट्विटर को देखते हैं। ट्विटर का थोड़ा डाइसी है काम देखना, क्योंकि ट्विटर को लगाने के लिए ही बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, बट एनीवे करना तो है। तो जरा चेक करता हूं मैं कैसे होगा। ट्विटर का थोड़ा है ही है लफड़ा। ऐसा भी ना हो कि कहीं हमने ट्विटर को फूक ही दिया हो।
तो एनीवे इसके ऊपर बाद में काम करते हैं, और उसका मेन का आइडिया हमारे को हो गया है। तो चलिए आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए थोड़ी तार लगाते हैं हम। तार कुछ पड़ी हुई थी दोस्तों, तो 0.7 mm या 1 mm की तार अगर आप इसको लगाते हैं तो अच्छा रहता है। ये ठीक ठाक केबल है। केबल तो इसका प्लास्टिक तो थोड़ा सा ब्रिटल हो गया है प्यारे दोस्तों, परंतु फिर भी ठीक ही है, इतनी बुरी नहीं है। ये मल्टीटेक का वायर कटर है और ये मल्टीटेक का वायर स्ट्रिपर है। बहुत पुराना है मेरे पास ये भी। अब तार को छील के इसको हम गोल गोल करेंगे और इसको भी टिन करेंगे दोस्तों। तो पहले इसको फ्लक्स के अंदर डिप करना है ऐसे, और अब उसके बाद में वायर लेनी है थोड़ी, और पुराना सोल्डर निकाल के थोड़ा इसमें सोल्डर टिन करना है, और फिर इसको टिन करना है इस वायर को प्यारे दोस्तों। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फिर सोल्डर की पकड़ बड़ी अच्छी बन जाती है प्यारे दोस्तों। ये देखो टिन होने के बाद बिल्कुल ये इधर का सेक्शन बिल्कुल ओके हो गया है। अब थोड़ा दूसरा साइड भी करते हैं, थोड़ा और यूज़ करते हैं वायर, सॉरी सोल्डर, और धुआं ही धुआं कर गया ऐसे। ये थोड़ी पुरानी केबल होने के कारण थोड़ा आराम से नहीं चढ़ रहा है ये, बट एनीवे टिन हो चुका है दोस्तों। ये देखो वायर की टिनिंग कर दी है। अब इसके ऊपर हम सोल्डर करेंगे उसको। उसके लिए क्या करना है, हल्का सा अप्लाई करते हैं फ्लक्स हल्की सी, और इधर भी करते हैं हल्की सी। अब ग्रे हमें पता है कि पॉजिटिव थी, तो ग्रे वाली ये जो तार है ये इधर को लगाएंगे और इधर वाली नेगेटिव को लगाएंगे। ट्विटर का मुझे आइडिया नहीं कि वो बच्चा है कि उसका कल्याण हो गया है, वो चलाने के बाद पता लगेगा। चलिए इसको लगाते हैं। पहले थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लेता हूं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। यहाँ थोड़ा सा और फ्लक्स सोल्डर चाहिए मुझे। अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस साइड से, मैं थोड़ा फ्लक्स लगा के इसको दोबारा कर दूँ। अब ये बिल्कुल शाइनी है दोस्तों। तो ये हमारा लग चुका है वायर हमारे स्पीकर में, ये देखिए। अब सबसे पहले काम ये करते हैं कि वो बॉक्स को ऊपर लेके आते हैं और बॉक्स को यहाँ रख के उसके ऊपर इसको माउंट करते हैं। बॉक्स में भी प्यारे दोस्तों, जिस बंदे से मैंने बुलाया, अगर मैं उसका नाम लूं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं उसके पास ये कह के गया था कि मुझे MDF बोर्ड का ये बना के दो। मुझे MDF बोर्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने ये बनाने के बाद कुछ वीडियोस देखे। वीडियो मैंने इसलिए देखे कि वो मेरा जो सबवूफर वाला डब्बा है, उसको जब मैंने उसका वूफर को बाहर निकाला, सबवूफर को, तो मैंने देखा यार उसकी तो क्वालिटी बड़ी हाई है उसके बक्से की। इसके बक्से की क्वालिटी तो बिल्कुल भी हाई नहीं थी। फिर मैंने जब थोड़ा स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि उसने मुझे बॉक्स पार्टिकल बोर्ड में बना के दे दिया, और मैंने उसको बोला था MDF बोर्ड में बना के देना। पर चलो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, इस वजह से अभी इसकी माउंटिंग करते हैं। थोड़ा
सोल्डरिंग आयरन को बंद कर देते हैं, गरम गरम करने का उसका कोई तुक नहीं बनता इतना। चलिए मैं लेके आता हूँ। इसका मुझे वाकई नहीं पता कि ये अब काम कर भी रहा है कि इसका क्या हिसाब किताब है रियली दोस्तों। तो ये एक छोटा सा मुझे आइडिया नहीं है, पर जब ये बजेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। चलिए तो इसको इधर रख देते हैं और अब मैं लेके आता हूँ वो बड़ा सा बक्सा और उसमें हम इसकी माउंटिंग करते हैं। तो मैंने आपको बॉक्स पहले भी दिखाया है, ऐसे करके बॉक्स बना हुआ है। अब नीचे वाले एरिया में हम उसको माउंट करते हैं। मगर मुझे ऐसे लगता है पहले हमें ट्विटर माउंट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ हाथ डाल डूल के सारा काम आराम से हो जाएगा और एंड में हमें इसको लगाना चाहिए। मेरा यही सोच है दोस्तों। तो ऐसे ही करते हैं, इसको वापस रखते हैं और ट्विटर को रेडी करते हैं थोड़ा। ये लीजिए, देखिए आपको ये काम देखते देखते ये समझ आ रहा होगा कि मेरा भी ये पहली बार ही ये ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर ये ऐसा ना हो तो मैं मतलब इसको बड़े आराम से कर लेता। बट एनीवे यहाँ से तार काट देते हैं, इतनी तार बहुत है इसके लिए। आई होप हाँ बहुत ज़्यादा ही है। चलो इतनी सी तार देखते हैं। इतनी सी तार, हाँ इससे बड़ी तार नहीं चाहिए, तो ये तार काट देते हैं इतनी सी। अब हमारा वूफर फ्री हो गया है, तार तूर इसकी लग गई है। तार का दूसरा एंड भी हमने अभी करना है। तो अगर इसको लगा देंगे तो हाथ नहीं घुसेगा अंदर काम करने के लिए, क्योंकि हमें क्रॉसओवर भी लगाना है, पीछे की माउंटिंग भी करनी है, ट्विटर को भी इंस्टॉल करना है। तो चलिए सेम प्रोसेस करते हैं। तार को खोलेंगे और ट्विटर के ऊपर उसको लगाएंगे दोस्तों। सोल्डरिंग आयरन को फिर ऑन कर देते हैं। ये ट्विटर के पर्पस के लिए थोड़ी तार मोटी है प्यारे दोस्तों, परंतु अब जो है। थोड़ा मुश्किल से टिन होता है, बट हो जाता है अल्टीमेटली, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये भी थोड़ा और गर्म हो गया होगा अब। चलिए थोड़ा सा इसको भी अब हटा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं उसको। फ्लक्स अप्लाई करते हैं।
तो मैं इसको भी ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड इधर है और नेगेटिव साइड इधर है, क्योंकि मैं इसको चेक नहीं कर पाया दोस्तों। साउंड सुन के मुझे आइडिया हो जाएगा, वैसे ऐसी भी बात नहीं है, तो तब देख लेंगे क्या हिसाब किताब है। थोड़ा इसको मैं आपके लिए नीचे कर देता हूँ। हाँ, अभी ज़्यादा क्लियर है। उप्स, ये देखो, ये लोहे का है, तो उसने उसको पकड़ लिया बड़ी जोर से, क्योंकि वो साइड में था। इसके लिए अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे सुरेश जी को बुलाना पड़ेगा। तो 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। चलिए, सुरेश जी आ गए हैं इसको दबाने के लिए। थोड़ा ट्यूनिंग करता हूँ। ये सर प्लस माइनस देखने के लिए। तो दोस्तों, ये लग गया है, और अब इसको लगाते हैं बॉक्स के अंदर पहले, और फिर वायर उस हिसाब से काट लेंगे।